Hello everyone, I hope are you doing well. So this is the most important complete book list for UPPCS Prelims 2024. आप लोग की बहुत ही डिमांड थी कि मैं UPPCS प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बताऊं जो कंप्लीट बुक लिस्ट हो, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट बुक लिस्ट है फॉर प्रीलिम्स। अभी प्रीलिम्स को फोकस कीजिए, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना है। देखिए, अगर जो आप लोग प्रीलिम जैसे ये जो बुक लिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो वही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे की बुक लिस्ट देखोगे फिर वही पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपका पढ़ना, ठीक है। तो हमें एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखनी है, एक सब्जेक्ट की एक बुक रखनी है, ना कि एक सब्जेक्ट की 10 बुकें, ठीक है। क्योंकि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, एक बुक को आप 10 बार पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर 10 बुक को आप एक बार पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट है, चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हिस्ट्री के लिए जो मैंने एंशियंट मेडिवल के लिए जो सोर्स मैंने जो रखा है, जो मैंने पढ़ा है, फॉलो किया है, तो वो 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की है, ठीक। बहुत अच्छे से कवर है, इसमें आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, ठीक है। और अगर आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको टाइम इसमें ज़्यादा जा रहा है, देखिए ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है, आराम से इसे आप 1 वीक में कवर कर सकते हो। और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है फैक्चुअल आता है डेटा, ठीक है। तो फैक्चुअल के लिए आपको क्या करना है, अगर ये नहीं पढ़ना है तो आप लूसेंट को पढ़ सकते हो। इसके साथ में क्या करना है, घटना चक्र, ये कंपलसरी है, ठीक है। घटना चक्र तो आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसमें PYQs हैं, आपको ये सॉल्व करना है ताकि आपको पता चले क्या ट्रेंड है, एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेडिवल के लिए भी अगर 11th क्लास की जो तमिलनाडु बोर्ड की अगर नहीं आ पढ़ते तो लूसेंट को पढ़ सकते हो, लूसेंट के साथ में घटना चक्र को पढ़ना, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम के अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़िए, नहीं नोट्स हैं तो उसमें जो दे रखी होती है समरी है, चैप्टर के एंड में समरी, तो उसको समरी को पढ़िए, ठीक है। और जो लास्ट में बुक के लास्ट में होता है अपेंडिक्स है, उसको देख लेना आराम से बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि जो उसमें पूछ ली जाता है कि मैगज़ीन न्यूज़पेपर है कहाँ से क्या है, तो वो सब पढ़ लेना आप, ठीक है। तो और बाकी जो आपको जो क्या करना है, घटना चक्र, ठीक है। मॉडर्न का पार्ट तो घटना चक्र से कर लेना। और फिर जो सेकेंड हमारा है पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में आपको M लक्ष्मीकांत और प्लस घटना चक्र। देखो M लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं इससे आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स में भी मिलेंगे और मेंस में भी, दोनों में मिलेंगे, दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो इसके साथ में घटना चक्र भी कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो क्या करना है, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की NCERTs पढ़ ले तो बहुत ही अच्छे से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे और मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उसके साथ में घटना चक्र तो पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। सबके जो मैंने जो बताया सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र तो पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। और इकोनॉमी के लिए क्या करना है, इकोनॉमी के लिए 11th क्लास की NCERT पढ़नी है, ये आपके मेंस के लिए भी हेल्पफुल है। देखो साथ में प्री और मेंस दोनों चलता है, और अभी नवंबर से हम स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो साथ में प्री और मेंस दोनों की, देखो जो सब्जेक्ट हैं प्री और मेंस दोनों में आते हैं तो NCERT पढ़नी है, क्योंकि प्री के लिए भी हेल्पफुल है और मेंस के लिए, दोनों के लिए है। तो दोनों के लिए अगर हम एक ही बुक पढ़ लेंगे तो दोनों में बेनिफिट्स मिलेंगे ना। अगर इससे कवर करते तो ये अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहते तो देखिए प्रीलिम्स में क्या है, करंट बेस्ड ज़्यादा आता है, इकोनॉमिक में करंट बेस्ड आता है, ठीक है। और यूनियन बजट, यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे स्कीम्स पूछ ली जाती हैं, तो आपका करंट से इसका काम चल जाएगा, ठीक है।
और इसकी इकोनॉमी की ये घटना चक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी की घटना चक्र मैंने तो नहीं ली थी, और इसके लिए और बाकी जो यूनियन बजट है, यूपी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ पर जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके लिए शंकर IAS की बुक पढ़नी है, बट पूरी बुक कंप्लीट नहीं पढ़नी क्योंकि बहुत बल्कि बुक है। जो ऑन फ्यू चैप्टर्स हैं वही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और साथ में क्या करना है, घटना चक्र है, ठीक है। और बाकी जो करंट से होता है उससे कवर हो जाएगा। और साइंस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लूसेंट और घटना चक्र। लूसेंट पढ़ लोगे तो साइंस का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और घटना चक्र में क्या करना चाहते हैं वो है बायो पार्ट से, ठीक है। तो बायो पार्ट को हमें अच्छे से कवर करना है। और मैंने इसके जो साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने इस पर वीडियो में, इसका पहले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर नहीं देखा तो देख लेना, मैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, उसके थ्रू जाके आप वीडियो देख लेना, ठीक है। और यूपी स्पेशल के लिए क्या करना है, राकेश सरास्वात सर की बुक है, उससे आपका यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। अगर आप ने पहले से अगर पढ़ रखा है GS 5, 6 है तो यूपी स्पेशल तो आपका पहले से तैयार होगा, ठीक है। अगर नहीं तैयार है तो यूट्यूब पर दहे IAS के जो चलते क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के जो करंट पढ़ाते हैं तो उससे कवर कर लेना, ठीक है। या फिर किसी मैगज़ीन से, मैगज़ीन तो पढ़ेंगे आप, मंथली मैगज़ीन है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट में देखा जाता है वो है मिसलेनियस का पार्ट, जैसे डेटा हो गया है, सेंसस है, ठीक है। और मिनरल्स हैं, ये सब रिपोर्ट जो आती हैं तो वही मिसलेनियस का कहाँ से करना है, ACS से करना है, ठीक है। ये लास्ट में वीडियो आपको प्रीलिम्स से पहले ही मिल जाएगा, ACS से आप इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए जो क्या करना है आपको है, करंट अफेयर के लिए आपको मंथली मैगज़ीन फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी आप अगस्त से स्टार्ट कर दे। अगस्त है, सितंबर, देखिए 6 मंथ की तो पढ़ आती है करंट है, बट अगर आप जून से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर जून से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सितंबर से या अगस्त से स्टार्ट कर दे, मंथली मैगज़ीन है वो, उसको कवर कर लीजिए। अगर नहीं, लास्ट में जो आती है वो आई दृष्टि बुक है, ठीक है, इससे कवर हो जाएगा आपका लास्ट में जो पोर्शन करंट का है, जो ईयरली बुक आती है, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाए, ठीक है। बहुत से टेस्ट सीरीज़ के बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड है, बिजनेस भी चल रहा है, तो आप मार्केट की लगाओ या फिर कोचिंग की। देखो मुझे जो टेस्ट सीरीज़ सही लगी हैं वो टेस्ट सीरीज़ लगी हैं। अगर दहे IAS की लगाते हो तो दहे IAS की लगा लो, दृष्टि की है, GS वर्ल्ड की, इन तीनों में से आप कोई सी लगा लो, ठीक है। ये मुझे सही लगी हैं। और जो लास्ट में मैं बोलूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, PYQs और करंट अफेयर। ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली तो गेम चेंज हो जाता है प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ। अगर देखो अगर आपने जो तैयारी की है ना तो उसमें कट ऑफ अगर ज़्यादा जाती है तो आपका ये PYQs और करंट अफेयर ये आपका रोल निभाता है इसमें कट ऑफ में, ठीक है। कि यहाँ से गेम चेंज हो जाता है, तो आपको अच्छे से फोकस करना है PYQs पर और करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है। तो 2023 का आपने पेपर देखा होगा कि कैसे एग्ज़ाम आए, उसका हुआ था, मतलब कैसा पेपर था। कि जो लोग सोचते थे कि घटना चक्र से पढ़ के चले जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छे से पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो गया है। यूपी PCS UPSC को फॉलो करता है तो उसका ट्रेंड भी यूपी PCS का UPSC की तरह होता जा रहा है। तो हमें अपनी तैयारी को स्मार्टली करनी है, ठीक है। हार्ड वर्क स्मार्टली वर्क भी करना है, ठीक है। तो हमारी तैयारी स्मार्टली वर्क के साथ हो। देखो बेसिक बुक्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ में आपको घटना चक्र भी पढ़नी है, ठीक है। घटना चेक करना है और बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।